और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं खबरें तीव्र गति से। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी रेप मर्डर केस से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट। कोर्ट के सामने रखी जाएगी अब तक की जांच का ब्यौरा, हिसाब किताब। सीबीआई को बताना होगा कि अब तक की तफ्तीश में क्या कुछ हासिल हुआ। कोलकाता रेप कांड को लेकर एक्शन में गृह मंत्रालय। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को आरजीकर अस्पताल परिसर में सीआईएसएफ तैनात करने के लिए लिखित चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। कोलकाता में छात्रों के विरोध के सामने ममता सरकार झुकी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में नई प्रिंसिपल का तबादला हुआ। वाइस प्रिंसिपल चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड हटाए गए। कोलकाता कांड में आज भी संदीप घोष से सीबीआई कर सकती है पूछताछ। संदीप घोष की कार की भी जांच कर सकती है सीबीआई। अब तक संदीप घोष से 72 घंटे तक हो चुके हैं सीबीआई के सवाल जवाब। कोलकाता केस में सौरभ नाम के शख्स से सीबीआई की पूछताछ। वारदात से पहले अस्पताल में सौरभ ने मुख्य आरोपी संजय रॉय से मुलाकात की थी। सीबीआई की जांच में एएसआई अनूप दत्ता की भूमिका संदेह के घेरे में। अनूप दत्ता और मुख्य आरोपी संजय रॉय के बीच गहरी दोस्ती थी। संजय और अनूप के बयानों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। लेडी डॉक्टर के माता पिता से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। बेटी के खोने का दर्द छलक उठा। बोले कि घटना के 13 दिन बाद भी ये जानकारी नहीं कि आखिर हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है। कोलकाता मामले पर सांसद हेमा मालिनी का बयान। इस तरह की घटना होना काफी दुखदायक। केंद्र सरकार लेगी ऐसे मामलों पर सख्त एक्शन। सुप्रीम कोर्ट पर भी पूरा भरोसा। कोलकाता की घटना को लेकर के पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने विरोध जताया। कैंडल मार्च में सौरभ गांगुली, पत्नी रोना और बेटी सारा शामिल हुए। पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की। डॉक्टर रेप मर्डर मामले में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। आज भी कोलकाता समेत कई शहरों में विरोध जताएंगे डॉक्टर। कोलकाता मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में आज भी जारी रहेगी डॉक्टर्स की हड़ताल। सफदरजंग अस्पताल में हड़ताल पर रहेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। कोलकाता की घटना का विरोध जता रहे हैं। डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को उन्होंने एक खत लिखा है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की। बड़ी अपडेट आपको दें, आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली हादसे पर मुआवजे का ऐलान हुआ है। मृतक परिवार के लोगों के परिजनों की 1-1 करोड़ मुआवजा राशि देने की बात सामने आई है। आंध्र प्रदेश की सरकार ऐसा करेगी। आपको बताएं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में ब्लास्ट के बाद 17 लोगों की मौत हुई थी और अभी भी 15 ऐसे लोग हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और अब 1-1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया गया है। यहां इस फैक्ट्री का एक सेक्टर जहां आग पकड़ती है और पूरे धमाके के साथ इस धमाके की जद में जो बिल्डिंग आई उसका एक हिस्सा नीचे गिरता है। लेकिन सबसे दुखद उन लोगों की मौत जो इस हादसे में हुई और 15 ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बुरी तरीके से झुलसे हैं, जिन्हें एडमिट किया गया है, अस्पताल में हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए कामना की जा रही है। लेकिन इसी बीच आंध्र सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। और एक बड़ी खबर आ रही है। बदलापुर कांड पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र के 2 दिन से कहां गायब हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री, ये कहा है अनिल देशमुख ने पूछा है। बदलापुर में हुई घटना का गृह मंत्री कब देंगे जवाब। अनिल देशमुख ने घेरा है। वो पूर्व गृह मंत्री हैं, पहले गृह मंत्री रह चुके हैं। अब वो ये पूछ रहे हैं कि 2 दिन से महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहां गायब हैं। तो उस पर अब सियासत तेज हो गई है और ये बड़ी अपडेट आ रही है कि पूर्व गृह मंत्री ने सवाल पूछा है और घेरा है कि अब तक कहां गायब हैं, अब तक कोई बयान क्यों नहीं दिया। बदलापुर में हुई घटना पर कब जवाब देंगे, ये भी पूछा है अनिल देशमुख ने। बदलापुर कांड पर सियासत तेज है। पूर्व गृह मंत्री जो अनिल देशमुख हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने सरकार को घेरा है और सवाल पूछे हैं कि 2 दिन से कहां गायब है महाराष्ट्र के गृह मंत्री, और ये भी पूछा है कि इस पर जवाब कब देंगे। और बदलापुर घटना से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बताएं कि सुबह 10:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। तो पूरा मामला 2 बच्चियों से यौन शोषण का, उसके बाद एक जनसमूह रेलवे ट्रैक पर आ जाता है और उसे हटाने में पसीने छूटते हैं प्रशासन के। वो रेलवे ट्रैक तो खाली हो गया लेकिन ये मसला अभी भी तूल पकड़ रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने
खुद संज्ञान लिया है। इस पूरे मैटर पर जितनी डिटेल और अपडेट्स होगी वो हाईकोर्ट में आज सबमिट करनी पड़ेगी। इन तमाम चीजों पर निगाहें रहने वाली हैं क्योंकि इस सेंसिटिव इशू को खुद ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आज इस मामले की सारी डिटेल तफ्तीश तलब की है। और एक और बड़ी अपडेट आ गई है। ठाणे पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम बदलापुर के उस स्कूल पहुंची जहां पर नाबालिग बच्चियों पर अत्याचार हुआ। अब लगातार जांच चल रही है। जो ठाणे पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम है वो बदलापुर के उस स्कूल पहुंची जहां पर नाबालिग बच्चियों से ये अत्याचार हुआ और वहां पर वो जाकर जांच करेगी, जिनसे सवाल करने होंगे। अब वो सुराग पता करेगी ताकि जो मामले की सच्चाई है वो सामने आ पाए। स्कूल में पहुंचकर जो टीम है वो जांच करेगी। ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम अब पहुंच गई है बदलापुर। बिल्कुल, तो देखिए एक तरफ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, दूसरी तरफ जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जांच में सबसे अहम सुराग मिलेंगे स्कूल से, जहां पर टीम पहुंच के किस तरीके के सबूतों को सुराग को तलाशती है, ये देखना होगा। बदलापुर में 2 बच्चियों से यौन उत्पीड़न मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने मामले का लिया है स्वतः संज्ञान। बदलापुर के स्कूल में बच्चियों से दरिंदगी का मामला 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया आरोपी अक्षय शिंदे कल कल्याण कोर्ट में उसे पेश किया गया था। ठाणे के बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों से दरिंदगी यौन शोषण के आरोपी के घर पर कल शाम अज्ञात लोगों ने हमला किया, घर में घुसकर तोड़फोड़। महाराष्ट्र सरकार का आदेश 1 महीने के भीतर सभी स्कूल में लगाए जाएं सीसीटीवी कैमरे। आदेश अगर नहीं माना गया तो स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। बदलापुर में हुई वारदात को लेकर लोगों में भारी नाराजगी। मुंबई के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन। पैरोल में सड़कों पर उतरे लोग, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के यौन उत्पीड़न की घटना का विरोध जारी है। शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, अंधेरी स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बदलापुर की घटना के विरोध में कांग्रेस भी सड़क पर उतरी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मंत्रालय के अंदर जाने से पहले रोक लिया। वर्षा गायकवाड़ ने कहा, सीएम शिंदे हैं वहां के प्रभारी मंत्री, अभी तक क्यों नहीं गए बदलापुर। बदलापुर की घटना के विरोध में महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद बुलाया है। एमवीए के घटक दलों ने एक बैठक की। इस बैठक में फैसला सामने आया, महाविकास अघाड़ी के सभी सहयोगी दल इस बंद में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, राजनीति से प्रेरित था बदलापुर में हुआ विरोध प्रदर्शन, बाहरी थे अधिकांश प्रदर्शनकारी, घटना पर राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए। तो उधर सुप्रिया सुले ने मांगा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा। कहा, आजकल महाराष्ट्र में कम वो दिल्ली में ज्यादा नजर आते हैं। राज्य के गृह मंत्री और देवेंद्र फडणवीस को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बच्चियों से दरिंदगी पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। एक्स पर पूछा, बेटियों के खिलाफ शर्मनाक अपराध सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं। क्या एफआईआर दर्ज कराने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नाबालिग लड़की ने खुदकुशी की। धमकी मिलने से परेशान थी लड़की। 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अभी तक महज सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। मुंबई एयरपोर्ट पर लगेज में आग लगने के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी नवीन शर्मा के खिलाफ जारी किया लुकआउट सर्कुलर। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगेज में आग लगने का वीडियो सामने आया। पार्सल में 5 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 2 किलो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का पाउडर रखा था। एफआईआर में खुलासा हुआ, अगर फ्लाइट में पार्सल आग पकड़ता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आंध्र प्रदेश की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मरने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। 33 लोग घायल हैं। फार्मा कंपनी में विस्फोट के बाद आग लग गई। पटना में सेप्टिक टैंक में फंसे 4 मजदूरों की मौत। कल सुबह 11 बजे फंसे थे मजदूर। प्रशासन ने रेस्क्यू कर अस्पताल तो पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही सभी की मौत हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ के रिसाली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार स्कूटी डिवाइडर से जाकर टकरा गई। 5 फीट दूर उछलकर युवक गिरा। कार की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत हो गई। महाराष्ट्र सरकार को शरद पवार का अल्टीमेटम। महाराष्ट्र लोक सेवा अभ्यर्थियों की मांग सुने सरकार, नहीं तो आंदोलन में हिस्सा लेंगे और छात्रों के लिए न्याय की मांग करेंगे। पुणे में चल रहा है छात्रों का प्रदर्शन। एमपीएससी और बैंकिंग की एक ही दिन 25 अगस्त को एमपीएससी से परीक्षा की तारीख बदलने और कृषि विभाग के 258 पदों को
उनमें भी भर्ती करने की मांग कर रहे हैं ये लोग। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की आज पहली बैठक है। अल्पसंख्यक कानून मंत्रालय के अधिकारी मौजूदा कानून और नए कानून की जानकारी देंगे। सुबह 11 बजे संसद भवन परिसर में ये मीटिंग होनी है। वक्फ बिल के समर्थन में खुलकर आए जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल, कहा मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को होगा फायदा। संसद के अगले सत्र में रिपोर्ट देने की उम्मीद जताई। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद, अन्य मुस्लिम संगठन संयुक्त रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अजमेर कांड को लेकर कांग्रेस पर निशाना। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कांग्रेस के दफ्तर में हुआ रेप, लेकिन राहुल गांधी और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वालों ने चुप्पी साध रखी। आज 9 राज्यों की चंडीगढ़ में बड़ी बैठक होने वाली है। पर्यटन स्थलों के विकास पर केंद्र मंथन करेगा। उत्तर भारत के 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री अधिकारी इसमें शामिल हैं। SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर बुलाए गए बंद के दौरान बिहार के गोपालगंज में एम्बुलेंस फंस गई और बच्चों से भरी हुई बस बाइक सवार के साथ भी बदतमीजी की गई। चिराग पासवान ने गोपालगंज की घटना पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ऐसे उपद्रवियों को समाज के रक्षक के तौर पर स्वीकारा नहीं जा सकता। बंद के नाम पर हिंसा फैलाने वालों को नहीं मिलनी चाहिए माफी। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को बताया आरक्षण विरोधी। चिराग और मांझी पर निशाना साधा, कहा सिर्फ बड़ी बात कहने से कुछ नहीं होगा, वास्तविकता पर बात करनी होगी। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बयान, संजीदगी से केंद्र सरकार को देखना होगा ये मुद्दा। सरकार संवेदनशीलता के साथ सभी वर्गों के बारे में सोचे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, जिसके बाद कानून मंत्री ने भी संसद में इसे स्पष्ट किया। कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ की है, तो अब कुछ बचा नहीं है। वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर में मौजूद वजू खाने में एएसआई सर्वे का मामला। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता है राखी सिंह, उन्हीं की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। बिहार के हाजीपुर में वार्ड पार्षद की हत्या से भारी नाराजगी। जिलाधिकारी और एसपी से पार्षदों ने सुरक्षा की मांग की है। सुरक्षा नहीं मिलने पर काम बंद करने की चेतावनी दी है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए हैं। राज्य में अपराधियों का शासन है। नीतीश थके हुए मुख्यमंत्री हैं। चंद अधिकारी अपराधी सरकार चला रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह की बढ़ाई गई सुरक्षा। राज्य सरकार की सुरक्षा समिति का यह फैसला है। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और विवेक ठाकुर को दी गई वाइट श्रेणी की सुरक्षा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी। रास्तों पर भी नजर रखी जा रही है, वो भी सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल करके। परीक्षा के 2 दिन पहले और बाद की स्थितियों का आकलन किया जा रहा है। पीएम मोदी के पोलैंड दौरे का आज दूसरा दिन। आज पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेई से मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। पोलैंड में बोले पीएम मोदी, भारत युद्ध नहीं शांति में भरोसा रखता है। भारत का रुख एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं। किसी देश में संकट आए तो मदद के लिए सबसे पहले आगे हाथ बढ़ाता है भारत। पीएम मोदी ने वर्सो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम ने कहा शानदार स्वागत के लिए भारतीय मूल के लोग और पोलैंड की जनता के आभारी रहे। 45 साल बाद भारत से कोई प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंचा है। पीएम मोदी ने इसके लिए खुद को खुशनसीब बताया। कहा कि कई देशों में दशकों तक भारत का पीएम नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियां हैं। पीएम मोदी ने कहा दशकों तक भारत की नीति थी सभी देशों से बनाओ समान रूप से दूरी, मगर आज ये नीति है सभी देशों से बनाओ एक जैसी नजदीकी। सबसे जुड़ना चाहता है आज का भारत। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का एक ही मंत्र है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। कहीं भी युद्ध को मानवता से ऊपर न रखे। दुनिया भर के लोगों की मदद के लिए आगे है भारत। कोविड के दौरान भी दिखाई ह्यूमैनिटी। पीएम मोदी बोले सबके हित की सोचता है आज का भारत। आज भारत के विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है पूरी दुनिया। भारत के लिए ये जियोपॉलिटिक्स का नहीं संस्कारों का विषय है। पीएम मोदी ने किया स्पेस मिशन का जिक्र। आने वाले कुछ साल में इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन की कोशिश है, ये बात कही। मेड इन इंडिया गगनयान लॉन्च करने की भी तैयारी।
पीएम मोदी ने कहा, हमारे जाम साहब को पोलैंड में हर कोई गुड महाराजा के नाम से जानता है। वर्ल्ड वॉर II के दौरान जब पोलैंड मुश्किलों से घिरा था, जाम साहब दिग्विजय सिंह जी मदद के लिए आगे आए थे। पीएम मोदी ने वॉर्सो में गुड महाराजा स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। पीएम ने पोलिश भारतीय विरासत को नमन किया। जाम साहेब ऑफ नवानगर स्मारक पर फूल चढ़ाए। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम के स्वागत में डांडिया डांस किया। वॉर्सो में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के स्वागत में लोगों ने नारे लगाए, ढोल नगाड़ों के साथ पीएम मोदी को वेलकम किया और पीएम को देख के बच्चे काफी खुश दिखे। पीएम मोदी वॉर्सो से आज रात ही यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। पीएम की कीव यात्रा से पहले भारत ने कहा, यूक्रेन में संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में योगदान देने के लिए हिंदुस्तान है तैयार। प्रधानमंत्री मोदी 23 की सुबह पहुंचेंगे कीव। ट्रेन से करीब 10 घंटे का सफर तय करने के बाद यूक्रेन की राजधानी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां करीब 7 घंटे रुकेंगे। सेबी प्रमुख के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आर पार के मूड में है कांग्रेस। आज देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। ईडी दफ्तर का घेराव करेगी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी और खड़गे आज पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। फारूक और महबूबा मुफ्ती से भी मुलाकात कर सकते हैं। श्रीनगर में राहुल गांधी ने उठाया आइसक्रीम का लुत्फ। लाल चौक इलाके पर आइसक्रीम पार्लर जाते हैं, आइसक्रीम खाते नजर आते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर उनका ये दौरा है और आज जम्मू भी जाने का कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी प्रभारी तरुण चुग का निशाना, कहा, ये वही कांग्रेस है जो कभी आतंकवादियों के लिए बिछाती थी रेड कार्पेट। पीएम मोदी की अगुवाई में कश्मीर का विकास हुआ। आम आदमी पार्टी ने किया जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। राज्य के पार्टी प्रभारी इमरान हुसैन का बयान, जहां संगठन मजबूत है वहां की सीट पर अकेले ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की हुई बैठक। उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। राज्य चुनाव समिति की पहली बैठक हुई। हरियाणा चुनाव पर प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में एकजुटता नजर आई। एक साथ दिखाई दिए हुड्डा, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला। शैलजा ने एबीपी न्यूज से कहा कि वो आला कमान का हर फैसला मंजूर करेंगे। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर पहलवान विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने की मांग की। कहा, सचिन तेंदुलकर की तरह विनेश को मनोनीत किया जाना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल। जेजेपी विधायक रामकरण काला कांग्रेस में शामिल हो गए। जेजेपी के 40 नेता कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। हरियाणा में चुनावी तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी। करनाल में हुई बैठक में शामिल हुए पार्टी के बड़े नेता सांसद संदीप पाठक ने कहा, वोट मांगने वालों से जनता मांगे 10 साल के काम का हिसाब। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान। कहा कि राजनीति से नहीं लेंगे संन्यास, समान विचारधारा के लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे, यही जनता की मांग है। चंपाई सोरेन को जेडीयू नेता सरयू राय ने ऑफर दिया। कहा, चंपाई को नीतीश कुमार से करनी चाहिए बात। जेडीयू से गठबंधन की वो पहल, पार्टी नेताओं से मुलाकात कराने के लिए हैं वो तैयार। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया। एक्स पर पोस्ट करके लिखा, सत्ता की लालच में नेहरू जी ने देश का बंटवारा किया और जिसकी वजह से आज हिंदुओं को पाकिस्तान और बांग्लादेश में नरसंहार का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश से बीजेपी प्रत्याशी जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना जाना तय। कांग्रेस ने नहीं उतारा है कोई उम्मीदवार। जॉर्ज कुरियन ने कल दाखिल किया पर्चा। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। कल रांची में बीजेपी निकालेगी आक्रोश रैली। बुधवार को जयपाल सिंह स्टेडियम में मशाल जुलूस निकाला गया। हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करेंगे यूपी के सीएम योगी। आज शाम दिल्ली आने की भी संभावना। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। यूपी में होर्डिंग्स पर अपनी तस्वीर नहीं होने से नाराज हो गए बीजेपी के विधायक जीएस धर्मेश। हटाए होर्डिंग्स। सीएम योगी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए थे। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर की सीएम योगी की तारीफ। कहा, कल्याण सिंह के पद चिन्हों पर चल रही है सरकार।
राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति से नहीं किया जाता समझौता। यूपी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की किसान नेता राकेश टिकैत पर एनएसए लगाने की उन्होंने मांग की है। सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। बांग्लादेश से जुड़े बयान पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई करने की अपील की है। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं तीव्र गति से बाढ़ और बारिश की कुछ अहम खबरें। आज भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल सहित कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में बारिश की वजह से कई जगह हुआ जल भराव। जोधपुर में अस्पताल के पास जमा हो गया पानी, मरीज और परिजन दोनों परेशान। यूपी में घाघरा नदी खतरे के निशान पार। गोंडा में खतरे के निशान से काफी ऊपर है नदी। 3 बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदी कहर बरपा रही है। यूपी के गोरखपुर में उफनाई राप्ती नदी, जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। नदी के किनारे वाले इलाकों में बढ़ता जा रहा है खतरा। ये आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी मिली है। मुंबई से तिरुवनंतपुरम विमान पहुंचा है। बम की खबर के बाद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है। एयर इंडिया के विमान की जांच की जा रही है। यात्रियों को बाहर निकाला गया है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एयर इंडिया का विमान, उसको उड़ाने की धमकी मिली है। मुंबई से तिरुवनंतपुरम विमान पहुंचा है। बम की खबर के बाद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयर इंडिया के विमान की अब वो जांच हो रही है। यात्रियों को बाहर निकाला गया है। तो बहुत बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मुंबई से तिरुवनंतपुरम विमान पहुंचा है। एयर इंडिया का विमान था। धमकी मिली है इसको उड़ाने की। अब उसकी जांच की जा रही है। बम की खबर के बाद एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट है। एयर इंडिया के विमान की जांच की जा रही है। यात्रियों को अब उससे बाहर निकाल दिया गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। एयर इंडिया के फ्लाइट में बम की धमकी मिली, उसको उड़ाने की धमकी मिली। उसके बाद मुंबई से तिरुवनंतपुरम जो ये विमान पहुंचा और बम की खबर के बाद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। विमान की जांच भी की जा रही है।